जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को हमारे YouTube चैनल कृष्ण प्रेम रस धारा में आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं कृष्ण प्रेम की। हमें कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त हो, तो ये मिलिए हमारे लड्डू गोपाल जी से। तो हम और लड्डू गोपाल जी आपसे इसी विषय पे चर्चा करेंगे, कृष्ण प्रेम हमें कैसे प्राप्त हो। तो जो जीवन हमने बिता दिया सो बिता दिया, तो जो शेष जीवन बचा है हमारा, वो हम अपने प्रभु श्री कृष्ण के श्री चरणों में अर्पण करें, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो जब हम जागते हैं उस दिन हमारा सवेरा होता है। तो अपने कान्हा जी को प्रेम से दुलारो, प्रेम से उनसे एक संबंध बनाइए, क्योंकि बिना संबंध किए किसी से प्रेम नहीं होता। जैसे हम अपने घर में अपने माता पिता से, भाई बहन से, बच्चों से, पति से, प्रेमी से, ऐसे मतलब सभी लोगों से हम प्रेम करते हैं, तो उनसे हमारा कुछ न कुछ संबंध है। जब हमारा संबंध अपने प्रभु से बनता है तो हमें उनके लिए प्रेम, हमारे हृदय में प्रेम रस धारा उनके लिए बहती है। तो जिस दिन हमारे मन में हमारे प्रभु के लिए वो प्रेम रस धारा बह गई, तो समझो हमारा कल्याण का आरंभ शुरू हो गया। तो मैं तो यही कहती हूँ, बहुत जन्म मैंने जन्म बिगाड़ो, बहुत जन्म मैंने जन्म बिगाड़ो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे, बहुत जन्म मैंने जन्म बिगाड़ो। बहुता कुछ आंदा नहीं नचने गाने, बहुता कुछ आंदा नहीं नचने गाने, नचने गाने आते कृष्ण नू मनाने, नचने गाने आते कृष्ण नू मनाने। ओदे असीसा डाओ, ओदे असीसा डाओ, गुरूर विच रहने, सजना दी मेहर सुरूर विच रहने, सजना दी मेहर सुरूर विच रहने। तो हम बात कर रहे थे कृष्ण प्रेम की। तो कृष्ण प्रेम हमारे मन में कैसे प्रवाहित हो। तो कृष्ण प्रेम हमारे मन में तभी प्रवाहित होगा जब हमारा मन शुद्ध होगा। तो हमारा मन शुद्ध कैसे होगा? क्योंकि जिस दिन हमारे मन में ये बात आ गई कि हमें प्रभु की ओर चलना है, उसी दिन से हमारे मन को शुद्ध करने का आरंभ प्रभु शुरू कर देते हैं। क्योंकि देखिए, संसार में बहुत सुख है, आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, और सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमें उसका ये बाहरी रूप दिखाई देता है कि सुख बहुत है, लेकिन वो सुख सिर्फ क्षण मात्र का है। जो सुख क्षण मात्र का है, जो आज आपको सुख दे रहा है, जिस व्यक्ति के कारण आज आपको सुख है, कल को वही व्यक्ति आपके दुख का कारण बनेगा। क्योंकि जो व्यक्ति आज हमें सुख दे रहा है, उसी व्यक्ति के जाने से हमें दुख होगा, बहुत ज्यादा दुख होगा। वो ही व्यक्ति हमें दुख देता है। मेरा कहने का यही मतलब है कि वही व्यक्ति हमें ज्यादा दुख देता है जिसे हम ज्यादा प्रेम करते हैं। तो इसलिए संसार को सिर्फ यही समझिए कि हमें प्रभु ने संसार में ये ड्यूटीज दी है और ये ड्यूटी हमें निभानी है। बस आप अपना कर्म करते जाइए, कर्म से कभी ना भागिए। कर्म करते करते प्रभु का भजन कीजिए। कोई भी कार्य कर रहे हो, प्रभु को अपने मन में याद कीजिए, प्रभु का चिंतन कीजिए, प्रभु की कथाओं को सुनिए, प्रभु के नाम का जाप कीजिए, प्रभु के बारे में ही सोचिए। जब आपका मन विषय विकारों से भर जाए तो आप प्रभु के रूप का चिंतन कीजिए। प्रभु के रूप का चिंतन करने से मन का विकार दूर होता है। और प्रभु से प्रेम कैसे हो? जब देखिए, मैंने आपको बताया कि मैंने संतों के मुख से ये सुना है
कि जिससे हमारा संबंध होता है उसी से हमारा प्रेम होता है। तो क्यों ना हम प्रभु से अपना संबंध बनाएं, प्रभु को प्रेम करें, प्रभु को अर्पण करके खाएं। जो प्रभु को भोग लगता है, जब प्रभु को भोग लग जाता है तो वो प्रसाद हो जाता है, तो वो प्रसाद हम पाएं। जो हमारे प्रभु खाए वो ही हम खाएं, और जो प्रभु को निवेदन करने योग्य ना हो वो चीज हम ना खाएं। तो देखिए हमारा प्रेम कैसे धीरे 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 बढ़ता है। और प्रभु के लिए जब हमारी आंखों से अश्रु आते हैं तो वो अश्रु हमारे मन का जो मैल है उसे धो देते हैं। तो धीरे धीरे हमारा मन हमारे प्रभु की ओर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और सभी लोग ये कहते हैं, भगवान के भक्त क्या होते हैं, पागल, उनको पागल ही कहा जाता है। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल है धन दौलत का, पर असली तो पागल वो ही है जो पागल बांके बिहारी का। तो बांके बिहारी के पागल होने में बहुत आनंद है। दुनिया कहे पागल तो कोई बात नहीं, बस आप ये ना सोचिए कि ये मार्ग बहुत आसान है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है ये मार्ग। इस मार्ग में चलने के लिए बस आपको कठोर थोड़ा सा मतलब अपने मन को थोड़ा कठोर करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा और अभ्यास से हमारा मन शुद्ध होता जाएगा। शुद्ध जब मन हो गया तो प्रभु हमें स्वीकार कर लेते हैं। प्रभु की लीला अपरंपार है। जब हम प्रभु की लीलाओं का चिंतन करते हैं तो प्रभु की लीलाओं का चिंतन करने से हमारा मन प्रभु में रम जाता है। तो जब हमारा मन प्रभु में रम गया, जब हम प्रभु का भोग प्रसाद ही पाएंगे तो क्यों ना हमारा मन शुद्ध होगा। बस हम ये देखिए कि साधक के जीवन में शुद्धता होनी बहुत जरूरी है। एक तो साधक को सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। जैसे मान लो कि हमें कोशिश तो करनी चाहिए कि हम सत्य वचन पे ही चलें, और जो साधक बनना चाहता है उसके लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि वो किसी के घर का भी अन्न कम से कम पाए और देख परख के पाए कि ये जो अन्न है वो कहीं पाप की कमाई का अन्न तो नहीं है, क्योंकि पाप की कमाई का अन्न खाने से साधक का फिर से पथभ्रष्ट हो सकता है। तो इसलिए साधक को बहुत सोच समझ के हर पग चलना पड़ता है, तभी प्रभु की राह में हम सही मार्ग में चल सकते हैं। तो आहार की शुद्धि भी बहुत जरूरी है। आहार की शुद्धि मतलब खाने से नहीं है, जो हम देखते हैं अपनी आंखों से कोई ऐसी चीज ना देखें जिसमें कोई गलत चीज ना देखें मतलब, और अपने कानों से कुछ गलत ना सुने। कहते हैं ना, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। तो जब हम ये तीनों चीजों को अपने जीवन में अपना लेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होता जाएगा, हमारा कल्याण होगा और हमारा मन प्रभु श्री चरणों में लगेगा। तो प्रभु से प्रेम करने के लिए प्रभु से रिश्ता बनाइए। जब हमारा रिश्ता प्रभु से हो जाएगा तो रिश्ता आप कोई भी बना सकते हैं। जिस रिश्ते का आपके जीवन में अभाव है आप वो ही रिश्ता बना सकते हैं। देखिए, जब मीरा जी ने तो कृष्ण जी को अपना पति मान लिया था तो उन्होंने कौन सा रिश्ता नहीं निभाया, प्रभु ने सारे रिश्ते उनसे निभाए हैं। गोपियों के साथ देखो, प्रभु अभी तक द्वापर युग से कलयुग तक अभी तक वृंदावन के निधि वन में रास करने आते हैं। तो हमारे प्रभु का हृदय है वृंदावन। वृंदावन के तो मंदिर भी बहुत रसिक हैं, वहां के संतों के लिए तो हमने सुना है कि बहुत रसिक हैं, लेकिन वहां के बंदर भी देखिए कितने रसिक हैं। वहां आप जाते हो तो आप कोई ना कोई लीला जरूर देखते हो कि वहां पे एक बंदर आया और उसने किसी के चश्मा उतार लिया। जहाँ आपका भी कभी उतारा होगा तो आपको पता ही होगा। जब वो चश्मा उतार लेते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, उसको कुछ ना कुछ एक और चीज चाहिए होती है, तभी वो आपको चश्मा वो फेंकता है। चश्मा उसको चाहिए नहीं होता, बस उसका अभ्यास है ऐसे कि चश्मा लेंगे तो कोई हमें अच्छी चीज मिलेगी। तो वहां के जो बंदर है वो भी देखिए रस भरी फ्रूटी लेते हैं, फ्रूटी को फिर पाइप से पीते हैं। तो वहां के तो बंदर भी रसिक हैं। तो वहां के बंदर रसिक है तो हम क्यों रसिक नहीं हो सकते। तो हम प्रभु प्रेम के रस में डूब जाएं, प्रभु की जो प्रेम की
धारा हमारे मन में प्रवाहित हो। और जो प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु भी उन्हें बहुत प्रेम करते हैं। तो हम अगली वीडियो में आपको फिर से प्रेम पथ पे कैसे चलना है उसके बारे में जितना हमें पता है उतना बताएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे।